नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज का हमारा जो अध्ययन कार्य होगा वह है शब्द भंडार और मुहावरे। शब्द भंडार क्या होता है? शब्द भंडार का मतलब होता है शब्दों का भंडार, जिसमें अनेक तरीके के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द भंडार में हम जितना भी व्याकरण भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द भंडार है। जैसे पर्यायवाची, है ना। मुहावरे हमेशा अलग माने जाएंगे, ठीक है। मुहावरे अलग से। शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्दों का भंडार होता है, वह इसमें आता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो होते हैं जिनमें किसी बात को मुहावरों के माध्यम से बताया जाता है। एक होता है लोकोक्ति और एक होता है मुहावरे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह होंगे मुहावरे। तो चलो, शब्द भंडार में सबसे पहले है पर्यायवाची। अभी मैं आपको थोड़े से करवाऊंगी, फिर आपके इसके बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगी पर्यायवाची। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगी। देखो, पहला पुष्प। आप एग्जाम में आपके कोई दो आएंगे तो आप चार याद कीजिए, ताकि आपको दो अच्छे से आप कर सकोगे। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। सेकंड जो है हमारा पवन। पवन का हवा, अनिल, वायु, समीर। पक्षी, खग, विहग, पतंग, द्विज। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, धरणी। आप कोई भी दो इसमें से याद कर लेना। बादल, मेघ, घन, जलधर, पयोधर। बेटा, सुत, तनय, पुत्र, आत्मज। माता, माँ, जननी, अम्बा और मातृ। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद में देखो, जल, नीर, वारी, अम्बु, पय, सलीब। पर्यायवाची का मतलब होता है किसी का पर्याय होना। मतलब हम किसी शब्द को दूसरे नाम से भी बोल रहे हैं, वह पर्यायवाची होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग दूसरा भी तो बोलते हैं ना, भूमि, है ना। तो भूमि हो गया, धरा हो गया, वसुधा हो गया, इस प्रकार से। बेटा, बेटे को क्या क्या बोलते हैं? सुत, तनया, पुत्र और आत्मज। आत्मज मतलब जो आत्मा को अच्छा लगता है। तो बच्चे तो हमेशा अपनी मम्मी पापा के आत्मज होते हैं, वो उनके प्रिय होते हैं, तो आत्मज। माता, माँ, जननी, अम्बा, मातृ। जल, नीर, वारी, अम्बु, पय, सलील। आप कोई भी दो याद कर लेना। नदी, सरिता, सलीला, तटिनी, नद। रात, रात को और क्या कहते हैं? रात्रि, निशा, रैन, रजनी, यामिनी। समुद्र, जलधि, सागर, सिंधु, उदधि, पयोधि। तो आप लोग पयोधि और सागर याद कर सकते हैं, थोड़ी सी सरल भाषा में इसलिए। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, आदित्य। सुंदर, मनोरम, मनोहर, रमणीक, चारु, कमनीय। कपड़ा, चीर, पट, वसन, वस्त्र। कपड़े को क्या क्या कहते हैं? चीर भी कह सकते हैं हम, वसन भी कह सकते हैं हम, वस्त्र भी कह सकते हैं और पट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी है हमारे 14 तो हो गए पर्यायवाची। अब हम विलोम शब्द देखते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं विलोम शब्द। तो अपोजिट, विलोम का मतलब क्या था? अपोजिट। जैसे रात है तो क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। धूप है तो क्या हो जाएगी? छांव हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो अपोजिट होते हैं उन्हें विलोम शब्द, हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। देखो, कठिन, कोई बात कठिन है तो उसको, उसका अपोजिट क्या होगा? वो सरल है, तो कठिन का हो गया सरल। कृतज्ञ, कृतज्ञ। खट्टा, खट्टी चीज होती है तो क्या करते हैं? मीठा। गुण, दोष। गुरु, लघु। गुरु माने होता है बड़ा और लघु माने होता है छोटा। गुरु तो हमेशा बड़े होते हैं, जैसे अभी टीचर्स डे आ रहा है ना। तो उस तरीके से गुरु की महिमा का जो है बच्चे बखान करते हैं इस दिन। तो गुरु मतलब बड़ा और लघु माने छोटा। जड़ और चेतन। जय, पराजय। जय माने जीतना और पराजय माने हारना। दुर्बल, दुर्बल का अर्थ क्या होता है? जिसमें बल नहीं होता। और सबल, जो बल के साथ होता है। तो दुर्बल माने कमजोर, सबल माने बल के साथ। देवता,
देवताओं का अपोजिट क्या होता है? दानव, है ना। राक्षस जो होते हैं वो देवता, दानव। धर्म, अधर्म। धनी, निर्धन। न्याय, न्याय का अपोजिट अन्याय। परमार्थ, सेवा। देखो स्वार्थ, परमार्थ मतलब दूसरों की सेवा करना और स्वार्थ मतलब दूसरों की सेवा नहीं करना। पक्ष, विपक्ष। प्राचीन, नवीन। भूत, भविष्य। यश, अपयश। राग, द्वेष। ठीक है, तो इस प्रकार से रोगी, जो बीमार है वह रोगी होता है और जो बीमार नहीं होता वो कौन होता है? वो निरोगी होता है। राजा, राजा माने जिसके पास बहुत सारा धन है। राजा कौन होता है? आप सबको पता है। तो राजा का अपोजिट क्या होता है? रंग, जिसके जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है ना। लाभ, कई बार क्या होता है हमें लाभ भी होता है और कई बार हमें हानि भी हो जाती है ना। नंबर भी कट जाते, कई बार नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी नंबर कट भी जाते हैं। तो जब नंबर अच्छे आते हैं तो लाभ होता है और जब कट जाते हैं तो हानि हो जाती है मार्क्स की। तो लाभ और हानि। विद्वान, विद्वान का अपोजिट, जो समझदार है, जो शाना है, जो विद्वान है, उसका अपोजिट होता है मूर्ख, है ना, जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता, वह होता है। शुभ, अशुभ। सत्य, असत्य। सपूत, कपूत। सम्मान, अपमान। स्वस्थ, अस्वस्थ। साहसी, साहसी कौन होता है? जो किसी से डरता नहीं है। वो कायर कौन होता है? जो डरता है। तो साहसी, कायर। सुगम, सुगम। गम धातु, देखो गम धातु आती है आपके, जब आप संस्कृत पढ़ोगे अगले साल, तो गम धातु जो है वो आती है किसके अर्थ में आती है? वो आती है आप लोगों के जाने के अर्थ में। तो देखो सुगम का मतलब होता है, सु माने अच्छा, सरल रास्ता, है ना। सुगम माने सरल, जाना सरल रास्ता, और दुर्गम माने जो बहुत कठिन है, वह होता है दुर्गम। सौभाग्य, सौभाग्य क्या होता है? अच्छा भाग्य। और दुर्भाग्य, जिसमें दुर्भाग्य हो, बुरा भाग्य होता है, वह होता है दुर्भाग्य। ठीक है, चलो अब आगे। हंसना, रोना। हंसने का तो पता ही है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, है ना। सुना है ना आप लोगों ने ये गाना। तो बस वही हंसना क्या होता है? मतलब कट जाए रास्ते, सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती है। तो हंसने का मतलब क्या हुआ? खुश होना। और और जब हम खुश नहीं होते तो हम क्या होते हैं? हंसना मतलब खुश होना, हंसना। और रोना, उसका अपोजिट हो गया रोना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से रोना हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। हर्ष, वही चीज जो मैंने आपको अभी भी बताई थी। हर्ष, विवाह। हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद। हर्ष का हो जाएगा विषाद। ठीक है, आगे चलो। बिल्कुल इजी है ये, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते। ये तो आसानी से याद होने वाले हैं। सौभाग्य, दुर्भाग्य, हंसना, रोना, हर्ष और विषाद। ठीक है, अब आगे हम लाते हैं मुहावरे। तो देखो आप लोगों के पर्यायवाची और विलोम जो है, ये दो जो है आप लोगों के शब्द भंडार में अभी आए हैं, है ना। अब हम करेंगे मुहावरे। अभी मैं यहाँ पर मुहावरे कर रही हूँ, जब हम आपस में चर्चा करेंगे तो आप लोगों से पूछूंगी, ध्यान से पढ़ना। अंधेरे घर का उजाला। देखो मुहावरे में सबसे पहले तो जब आप उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो अर्थ के अनुसार, मतलब जो मुहावरा है वो जो लाइन है वाक्य प्रयोग में आनी चाहिए। और दूसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई जैसे कि 9 2 11 होना, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के नाम लिख देते हैं। जैसे कि कोई लिख देता है राहुल को देखते ही राहुल पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। तो वाक्य प्रयोग जो है वो एकदम सही, सटीक और सुंदर वाला करना है। देखो पहला, अंधेरे घर का उजाला। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अंधेरे घर का उजाला अर्थात एकमात्र पुत्र, है ना। कई बार किसी के घर में एक ही पुत्र होता है, उसकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि एक ही तो उजाला था, वो भी अंधेरे में बदल गया। तो अंधेरे घर का उजाला कौन होता है? एकमात्र पुत्र होता है। सात्विक अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, जैसे कई बार आप बाहर से बहुत ज्यादा खेल लेते हो, फिर स्कूल की पढ़ाई कर लेते हो, तो आपके तो आज तो पूरा अंग अंग दुख रहा है, मतलब बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, लगातार कई घंटे काम करने से मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना, जब आप मुहावरे का प्रयोग करोगे तो जो मुहावरा है उसके अर्थ के साथ आपको नहीं करना, उसके मुहावरे के साथ में आपको करना है।
ठीक है, चलो अंगूठा दिखा देना, अंगूठा दिखा देना। अभी आप किसी दोस्त को बोलोगे यार तेरी कॉपी तो दे दे, मुझे वर्क करना है, वो कह देगा, वो क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर मना कर देगा। तो अंगूठा दिखा देना अर्थात जरूरत पड़ने पर मना कर देना। मोहन मुझसे जब तब उधार लेता रहता था, जब एक दिन मैंने उधार मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मना कर दिया। तो इस प्रकार से अंगारे बरसना, अंगारे बरसना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या कहते हैं, बहुत गर्मी पड़ना, अंगारे बरसना, बहुत गर्मी पड़ना। वाक्य प्रयोग, धूप में मत जाओ, बाहर अंगारे बरस रही हैं। अकल का दुश्मन मूर्ख, ये तो हम बहुत बार सुनते हैं, इसको कुछ नहीं आता, अक्ल का दुश्मन है, अर्थात जो मूर्ख जिसे कहा जाता है वो अक्ल का दुश्मन होता है। जैसे उस अक्ल के दुश्मन को कोई भी बात समझना बेकार, समझाना बेकार है। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसने अपने अधिकारी से लड़ाई करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। बस 2-4 साल की बात है, पढ़ाई पूरी करते ही अजय अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आत्मनिर्भर होने का अर्थ क्या होता है, अपने ऊपर डिपेंड होना, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। बस 2-4 साल की बात है, पढ़ाई पूरी करते ही अजय अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा, है ना। तो अपने आप करना, अपनी प्रशंसा जो है वो अपने आप करना। वाक्य प्रयोग देखो, लोग तारीफ करे तभी अच्छाई समझना। अपने मुंह मियाँ मिठू तो कोई भी बन सकता है, कई लोग क्या करते हैं अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, है ना। इस प्रकार से आंख का तारा बहुत प्यारा, हर बेटा अपनी माँ की आंख का तारा होता है। आंखें बिछाना अर्थ स्वागत करना, आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है, स्वागत करना। आप कभी भी हमारे घर आइए, हम आंख बिछाए तैयार मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम शब्द करवा दिए हैं। अब आप इनको याद कीजिए, है ना, और याद करके अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है वर्क कीजिए। अब हम बात करेंगे, जो है आपस में चर्चा करेंगे जितना हमने पढ़ा है। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया। तो चलिए मैं शब्द भंडार को यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसका वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके।